बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी होम्योपैथी। पिछली वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेल फंगस के बारे में बात की थी और उसमें नेल फंगस की तमाम अलामतों और बीमारियों और मेडिसिन का जिक्र किया था। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे नेल की 2 बीमारियों के बारे में हमसे पूछा। उसमें तो एक को हम बीमारी कहेंगे और एक को हम आदत कहेंगे। पहली बीमारी जो है वो ऐसा है कि बहुत से अफराद ने हमसे ये पूछा है कि हमारे नाखून जो हैं वो गोश्त में अंदर की तरफ बढ़ते हैं और उनके नाखून जो हैं ख़ुसूसन पाँव के अंगूठे के वो दोनों साइडों से अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो गोश्त में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पहले तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अगर उसका इलाज ना कराएं तो उसमें ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, फिर उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उनमें पस पड़ जाती है। अगर वो उसकी बैंडेज कराते रहें तो उसमें कोई ख़ातर का फ़ायदा नहीं होता। अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको कोई इसकी मेडिसिन देते हैं, उससे वक्ती तौर पर अफाका होता है, लेकिन उसके कुछ अर्सा बाद यही मर्ज़ दोबारा शुरू हो जाता है और ये बच्चों या बड़ों या किसी भी उम्र के अफराद में ये बीमारी हो सकती है और बहुत सारे अफराद को इसकी सर्जरी कराने की ज़रूरत पेश आती है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको सर्जन के पास भेजते हैं। सर्जन कई दफ़ा नाखूनों को दाएं बाएं साइड से काट देते हैं, जिससे वक्ती अफाका होता है और फिर उनको कोई मेडिसिन दी जाती है, लेकिन कुछ अर्सा बाद दोबारा वही नाखून जब बढ़ते हैं तो अंदर की तरफ दोबारा उनकी पैदाइश होती है। उसके बाद सर्जन नाखून को पूरे का पूरा निकाल देते हैं, जिससे चंद माह बड़े आसान गुजर जाते हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जैसे ही नाखून पूरा होता है और दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका अमल उसी तरह शुरू होता है, जिससे ऐसे मरीज़ बार बार परेशान होते हैं और उनको बार बार सर्जरी कराना पड़ती है। लेकिन होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है सलेशिया 6X। सलेशिया 6X को आपने जर्मन शवाबे की बाज़ार से ख़रीद के लेके आना है और आपने इसको 4 से 5 टाइम सुबह दोपहर शाम रात को हर 3 घंटे के बाद आपने 4-4 टेबलेट सुबह दोपहर शाम को वैसे ही अपने मुंह में डालकर चूसनी है और ये मेडिसिन टेबलेट फॉर्म में होती है और आपकी 10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका नाखून को इससे बाहर आना शुरू हो गया है। अगर आपको इस मेडिसिन से कोई ख़ातर का फ़ायदा ना हो तो आपने फिर एक मैग्नेट्स पॉलीसिस्ट्रास हमारी एक मेडिसिन है, आपने उसको 30 ताकत में लेके आना है और उसी तरह जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर पर आपने उस मेडिसिन को डाला था, इसी तरह आपने 40 से 50 ड्रॉप्स सलेशिया 6X पर डाल लेने हैं और इस मेडिसिन को आपने सुबह दोपहर शाम रात को 4-4 टेबलेट, बल्कि अगर आप इसको 5 टाइम यूज़ करें तो इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके नाखून ठीक होना शुरू हो गए हैं, आपका ज़ख़म ठीक होना शुरू हो गया है। अगर आपने ज़ख़म को जल्दी ठीक करना है तो फिर कैलेंडोला मदर टेंचर आप बाज़ार से ख़रीद कर ले आएँ और वो अपने नाखूनों के ज़ख़मों पर आहिस्ता आहिस्ता उसको लगाते रहें सुबह और शाम। अगर आप उसकी बैंडेज करवाना चाहते हैं बैंडेज करवा सकते हैं, अगर वैसे लगाना चाहें वैसे भी लगा सकते हैं। और दूसरी जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि नेल की एक आदत है, पूरी आदत और बीमारी तो हम उसको नहीं कहेंगे, वो ये है कि बहुत से लोगों को एक आदत होती है कि वो अपने नाखूनों को दांतों से काटते हैं और इतना काटते हैं कि वो नाखूनों को काटते काटते उंगलियों को ज़ख्मी कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों की इस आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए होम्योपैथिक में एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है सैनिकोला। सैनिकोला आपने 30 ताकत में लेके आनी है और ये भी आपने जर्मन शवाबे की लेके आनी है। इस मेडिसिन को आपने 5-5 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि ये दांतों से अपने नाखूनों को काटने की आदत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ये मेडिसिन आपने कुछ दिन ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, ये कम से कम आप 2 माह इस्तेमाल करें और 2 माह के बाद आप देखेंगे आपकी ये आदत छूट जाएगी और आपके नाखून महफूज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।